हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये जो आपका इंडिया चैप्टर है इसका आखिरी पार्ट है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो जान लेते हम लोग ट्रांसपोर्ट होता क्या है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी किसी भी इंसान मतलब किसी भी आदमी का या किसी भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी इंसान या कोई भी चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ये। तो ट्रांसपोर्ट का कोई डेफिनेशन हम लोग ने समझ लिया। अब देखिए, ट्रांसपोर्ट का कुछ इंपॉर्टेंस भी होता है। ठीक है, कुछ अहमियत, मतलब ट्रांसपोर्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है इतना। ट्रांसपोर्ट का कुछ इंपॉर्टेंस तो होगा। तो ट्रांसपोर्ट का जो इंपॉर्टेंस होता है वो तीन इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, पहला है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस किसको बोलते हैं? देखिए, हमको किसी भी चीज का, किसी भी रिसोर्स का अगर हमको उसको यूटिलाइजेशन करना है, मतलब अगर हमको उस रिसोर्स का, कोई भी रिसोर्स हो सकता है, आयरन ओर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, या कोई भी लकड़ी, कुछ भी, ठीक है, रिसोर्स जो हमारे लिए फायदेमंद है, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको उस जगह से लाने के लिए, मतलब हमको तो इस्तेमाल, जैसे मान लिया आयरन ओर है। ठीक है, आयरन ओर, अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में वो काम आएगा आयरन ओर। लेकिन आयरन ओर जहां से निकल रहा है, वहां से निकलने के बाद इंडस्ट्रीज तक लाने के लिए उसको ट्रक की तो जरूरत है। ठीक है, कोई भी गाड़ी, ट्रक हो, रेल हो, कुछ भी हो, ट्रांसपोर्ट का जरूरत नहीं है। यहां से माइनिंग होके निकल रहा है आयरन ओर, लेकिन यहां से इंडस्ट्रीज तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट तो इसको करना पड़ेगा। तो ट्रांसपोर्ट का तो यहाँ पे एक अच्छा यूज हो गया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट की वजह से देश, किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई चीज इंडस्ट्री में तैयार हो गई, एक तो ये हुआ कि माइनिंग से निकला या कहीं से भी निकला एक रिसोर्स, ठीक है, वो आया यहाँ पर इंडस्ट्री में। अब इंडस्ट्री में ये तैयार होने के बाद मार्केट में जाएगी बिकने के लिए, सेल करने के लिए। ठीक है, तो इंडस्ट्री से मार्केट तक लेके जाने के लिए भी तो हमको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो गया। ठीक है, अब पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में आ जाइए। देखिए, किसी भी कंट्री का सिक्योरिटी में भी ट्रांसपोर्ट का हाथ होता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी सिक्योरिटी करना है, ठीक है, कंट्री का सिक्योरिटी में ट्रांसपोर्ट का हाथ होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पे किसी तरह का कोई डिजास्टर हो गया, ठीक है, कहीं पर, जैसे उत्तराखंड में आपने देखा होगा क्लाउड बस्ट हुआ था बादल फटने की वजह से, तो उन सब का अब वहां पे पूरा हालात पूरा तरीके से बिगड़ गया था। ठीक है, अब हालात कहीं पर बुरी तरह से बिगड़ जाता है, जैसे ये कोरोना का केस आपने केस देखा होगा, उत्तराखंड का आपने केस देखा होगा। तो अब ऐसा डिजास्टर कहीं पर आ जाए, कहीं पर ऐसी मुसीबत आ जाए, तो वहां पर जो बेसहारा लोग हैं उनको खाना पहुंचाने के लिए या कुछ सामान पहुंचाने के लिए भी तो हमको ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। ट्रांसपोर्ट का जरूरत तो हर जगह पर है। ठीक है, तो ये हो गया पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। अब सोशल इंपॉर्टेंस क्या है? मान लीजिए आपको पढ़ाई करनी है, हायर स्टडीज करनी है, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। आप अब्रॉड जाओगे पढ़ाई करने के लिए, तो उसमें क्या ट्रांसपोर्ट का जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट अब हर तरीके से हो सकता है। ट्रांसपोर्ट आपका रोडवे भी होता है, रोड से जो आप जाते हो, वाटरवेज भी है, एयरवेज भी है, रेलवेज भी है। ठीक है, ये चार तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, आपको जानते ही होंगे। चलिए अब कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स है हमारे पास। देखिए, एक टर्म है द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, इसको आप समझ लिए। देखिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मैं यहाँ पर एक इंडिया का एक रफली एक मैप बना रहा हूँ। ठीक है, रफली एक मैप बना रहा हूँ, उतना मुझे मैप अच्छा से बनाना आता नहीं है। ठीक है, तो एक मैं रफली एक मैप बनाता हूं। मान लीजिए इंडिया का मैप है, ठीक है, रफली इसको मिटा देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए इंडिया का मैप है। अब देखिए, इंडिया का अगर हम चार मेजर सिटी का अगर हम बात करें तो क्या क्या होगा। ये देखिए, यहां पर है कोलकाता, यहां पर है चेन्नई, यहां पर हो गया मुंबई, और यहां पर हो गया लगभग दिल्ली। ठीक है, ये इंडिया का चार मेजर सिटी है। मैं यहाँ पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। देखिए, यहाँ पे चार मेजर सिटी है ना, ये क्या हो गया, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। ठीक है, अब इसको क्या करता है, अब जैसे मान लीजिए आपको कोलकाता से अब दिल्ली जाना है, या दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई से चेन्नई जाना है। ठीक है, आप मान लीजिए आप फोर व्हीलर पे हो। ठीक है, आप अपने फोर व्हीलर पे हो, आप कैसे जाओगे? नेशनल हाईवे पकड़ के। ठीक है, नेशनल हाईवे से जाएंगे, नेशनल हाईवे होकर जाएंगे। तो ये जो कोलकाता से दिल्ली, ठीक है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, और अगेन चेन्नई से कोलकाता, ये जो नेशनल हाईवे ये चारों सिटीज को जो कनेक्ट करता है ना, इसी को हमारा बोलते हैं, इसी कनेक्शन को हमारा बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। आई बात समझ में?
इंडिया का जो 4 मेजर सिटी है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इसको जो नेशनल हाईवे जो कनेक्ट करता है एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से जो कनेक्ट करता है, इसी को हमारा बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का जो लेंथ होता है ना, ये जो पूरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई एंड अगेन चेन्नई से कोलकाता, तो ये जो टोटल लेंथ है चारों साइड का, इसका टोटल लेंथ है 5846 किलोमीटर। ठीक है, 5846 किलोमीटर लॉन्ग है ये पूरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये जो 4 सिटीज को कनेक्ट करता है, इंडिया का मेजर सिटीज है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में हम लोग आते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, अब ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है, देखिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बोलते किसको, देखिए ये यहाँ पे नॉर्थ है ना, ये इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट हो गया, ये साउथ वाला पार्ट हो गया। नॉर्थ में यहाँ पे आपका जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है ना, और जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, श्रीनगर, क्या है, श्रीनगर। ठीक है, अब ये जम्मू एंड श्रीनगर आपका नॉर्थ में है, नॉर्थ से श्रीनगर। ठीक है, नॉर्थ में श्रीनगर है, और साउथ में क्या है आपका, कन्याकुमारी, यहां पे कन्याकुमारी है। अब ये श्रीनगर से ये कन्याकुमारी को ना एक नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है, इसी को हमारा बोलते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, जो नेशनल हाईवे श्रीनगर को कन्याकुमारी से कनेक्ट कर रहा है, इसी को हमारा बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स। ठीक है, और इसका जो टोटल लेंथ है ये है 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर ये लेंथ है श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक, जो नेशनल हाईवे कनेक्ट कर रहा है, इसी कनेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ठीक है, और इसका लेंथ कितना है, 4000 किलोमीटर। अब आ जाते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में। देखिए इसका आंसर क्वेश्चन में ही इसका आंसर है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, देखिए यहाँ पर ईस्ट में हम लोग जानते हैं ना क्या है, यहाँ पे असम है, यहाँ पे क्या असम है ना, असम का एक जगह है सिलचार। ठीक है, अब ये सिलचार से लेकर ये ईस्ट से होता हुआ एकदम यहाँ पे गुजरात है। अब गुजरात में एक जगह है पोरबंदर, जहां पे गांधी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, पोरबंदर। अब ये सिलचार से लेकर पोरबंदर तक जो नेशनल हाईवे एक दूसरे को जो कनेक्ट कर रहा है, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट, क्वेश्चन क्या बोला, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, तो ये ईस्ट सिलचार जो कि असम में है, सिलचार से लेकर पोरबंदर तक जो नेशनल हाईवे एक दूसरे को जो कनेक्ट कर रहा है, ईस्ट वेस्ट जो कनेक्ट कर रहा है, इसी को हमारा बोलते हैं ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, और इसका जो टोटल लेंथ है ये है 3300 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर टोटल लेंथ है इसका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। तो ट्रांसपोर्ट तो हम लोगों ने समझ लिया, अब कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी होता है, यानी ट्रांसपोर्ट हम किस चीज से कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट हम लोग जो रोड पे चलता है उससे भी कर सकते हैं, रेलवे से भी हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एयरवेज है, वाटरवेज है जो पानी में चलता है, जो पानी जहाज, शिप जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कुछ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, क्या क्या होता है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, ठीक है, एयरवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज। ठीक है, ये कुछ मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, इसके अलावा भी वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये यही सारे मेजर है। इन्हीं सारे चीजों से ज्यादातर जो ट्रांसपोर्ट होता है इसी से होता है, रोडवे, एयरवे, रेलवेज और वाटरवेज। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग करेंगे रोडवेज से। देखिए रोडवेज किसको बोलते हैं, रोडवेज बेसिकली आपके पास जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, उस पे जो आप ट्रांसपोर्ट का काम लेते हैं उसी को हमारा बोलते हैं रोडवेज, जो कि बेसिकली रोड पे चलता है। कोई भी रोड हो सकता है, अनमेटल रोड हो या मेटल रोड हो। ठीक है, पक्का सड़क हो या कच्चा सड़क हो, जो भी हो। ठीक है, तो अब इस रोडवे का कुछ इंपॉर्टेंस भी तो होता होगा, रोडवेज का कुछ इंपॉर्टेंस भी होता होगा। तो देखिए रोडवे जो है वो सबसे ओल्डेस्ट टाइप का एक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी जब रेलवे नहीं बना था, जब एरोप्लेन नहीं बना था, जब शिप नहीं बना था, तब से रोडवे का काम लिया जा रहा है। उस टाइम में मान लीजिए कोई घोड़ा गाड़ी चला रहा है, कोई बैलगाड़ी चला रहा है, कोई हाथी से टना रहा है, ठीक है, कुछ भी है, हाथी से गाड़ी को खींच रहा है, तो वो भी तो रोडवे ही था। उस टाइम तो एरोप्लेन नहीं बना था, शिप भी नहीं बना था, और ना ही रेलवे का तो खैर कोई वजूद ही नहीं था उस टाइम में। ठीक है, तो जिस टाइम कुछ नहीं था उस टाइम क्या था, रोडवे था। तो ये सबसे ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपको कोई पास का जगह जाना है, मान लीजिए आपकी मम्मी ने कहा बेटा कोई सामान लेकर आ, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल अपनी बाइक लोगे या आपके पास जो कार है उसको लोगे, चले जाओगे मार्केट में।
तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेलवे अच्छा है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपका कार अच्छा है, कार हो या बाइक हो जो भी हो, ठीक है। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा क्या, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम पड़ता है। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसको कभी भी यूज कर सकते हो, कभी भी, जब आपका मन चाहा आप चले गए। रेलवे और एरोप्लेन में ऐसा इंतजाम है कि आप जब चाहो आप रेल स्टार्ट कर लो, जब चाहो आप एरोप्लेन स्टार्ट कर लिया, नहीं है ऐसा इंतजाम। लेकिन आपको जब आपको इमरजेंसी पड़ा, आप रोडवे वाला जो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है या जो भी आपका पास व्हीकल है उसको आप स्टार्ट कर सकते हो रोडवे पे चलाने के लिए। रेलवे तो आपका मर्जी से तो स्टार्ट नहीं होगा, आप जब चाहे रेल स्टार्ट कर दिया, जब चाहे आप एरोप्लेन चालू कर दिया, जब चाहे आप शिप चालू कर दिया, नहीं, आप नहीं कर सकते हो। लेकिन रोडवे में जो गाड़ी चलता है, जो व्हीकल्स चलते हैं, उनको आप जब चाहे तब इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये था रोडवेज का कुछ इंपॉर्टेंस। अब हम लोग आ जाते हैं रेलवेज में, ठीक है। रेलवेज देखिए, रोडवे के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो रेलवे ही है, ठीक है। रेलवे दूर का सफर के लिए बहुत अच्छा है। मान लीजिए आपको कोई दूर जगह जाना है, बहुत दूर, जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए रेलवे बहुत बढ़िया है, ठीक है। रेलवे से अच्छा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रेलवे में आराम भी है और वो आपका जितना भी सामान रहेगा वो उसको कैरी करने का बहुत ज्यादा कैपेसिटी रहता है रेलवे का कैपेसिटी है कि वो बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ जो आपका जो सामान रहता है उसको वो कैरी कर सकता है, ठीक है, रेलवे। और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि ये डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बहुत ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि मान लीजिए आपको चेन्नई से कोलकाता कोई सामान पहुंचाना है, या आप कोलकाता में आपको बिहार कोई अपना रिश्तेदार को कोई सामान पहुंचाना है, तो उसके लिए रेलवे सबसे अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा सामान को ले लेगा। थोड़ा सा सामान है तो आप किसी और चीज से भी भेज सकते हो, लेकिन ये डिस्टेंस प्लेसेस के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरा ये है कि ये इसके वजह से किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम भी बढ़ता है। रेलवे रोडवे वाले जितने भी व्हीकल्स होते हैं, मतलब रोड पे जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 6 व्हीलर हो, जो भी हो, ठीक है, रेलवे उससे ज्यादा तेजी से चल सकता है, क्योंकि रोडवे में क्या है, ट्रैफिक का एक मसला आ जाता है, ट्रैफिक का एक प्रॉब्लम आ जाता है। रेलवे में कोई ट्रैफिक नहीं होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपके जो व्हीकल्स है उसमें ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 10, 12 ऐसे लोग आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन रेलवे में एट अ टाइम हंड्रेड्स ऑफ पीपल उसमें बैठ सकते हैं, ठीक है, मतलब सैकड़ों लोग उसमें बैठ सकते हैं एक बार में, ठीक है। अब वाटरवेज में आ जाइए। देखिए, वाटरवेज किसको बोलते हैं? पानी के रास्ते से जो सफर किया जाता है उसको वाटरवेज बोलते हैं, थ्रू शिप्स, है ना, शिप के जरिया पानी में जो सफर किया जाता है उसी को बोलते हैं वाटरवेज, ठीक है। अब देखिए, वाटरवेज जो है ना वो दो तरीका का होता है। एक होता है इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज, ठीक है, और एक होता है इंटरनेशनल वाटरवेज। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज किसको बोलते हैं? इनलैंड वाटरवेज उसको बोलते हैं जैसे कि पानी का सफर तो हो रहा है, ठीक है, चाहे वो उसमें इंसान बैठकर जा रहा हो या चीज जा रहा हो, कोई सामान जा रहा हो, अगर उसका सफर, उसका जो ट्रेवल है, अगर वो एक कंट्री के अंदर हो रहा है तो उसको बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज। मतलब कंट्री के अंदर हो रहा है, कंट्री से बाहर नहीं जा रहा है, ठीक है, यानी कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आना जाना हो रहा है तो उसको बोल देंगे इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। लेकिन अगर एक कंट्री से दूसरा कंट्री का बीच अगर बिजनेस हो रहा है या आदमी इधर से उधर जा रहा है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल वाटरवेज, ठीक है। अगर एक कंट्री के अंदर अगर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे इनलैंड वाटरवेज, और अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब उसको बोलेंगे इंटरनेशनल वाटरवेज, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोलकाता से चेन्नई जा रहा है, ठीक है, कोलकाता से चेन्नई, मान लीजिए कोलकाता का हल्दिया पोर्ट से जा रहा है चेन्नई पोर्ट पे, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इनलैंड वाटरवेज। लेकिन अगर एक कंट्री से दूसरा कंट्री, मान लीजिए इंडिया से जा रहा है बांग्लादेश, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटरनेशनल वाटरवेज, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए वाटरवेज कितना टाइप का होता है वो तो समझ लिया। वाटरवेज करने के लिए शिप तो होता है, लेकिन शिप आखिर में आता कहाँ है, या शिप स्टार्ट कहाँ से होता है? तो शिप आता है और स्टार्ट होता है पोर्ट से, ठीक है। मान लीजिए हल्दिया पोर्ट से स्टार्ट हुआ, चेन्नई पोर्ट में जाके रुक गया, फिर चेन्नई पोर्ट से स्टार्ट हुआ, फिर हल्दिया पोर्ट में आके रुका। तो ऐसा ऐसा जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है उसका बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं ना, इंडिया का यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी, और यहाँ पे तो इंडियन ओशन है, खैर।
तो इंडिया 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो जाहिर है पोर्ट जो होगा वो इसी एरिया में होगा, कोस्ट लाइन वाला एरिया में, क्योंकि इंडिया का कोस्ट लाइन जो है वो बहुत ज्यादा लंबा है। देखो इधर भी कोस्ट लाइन है ना, कोस्ट का मतलब क्या होता है, साहिल, मतलब समुद्र का किनारा। अब ये समुद्र है तो ये कोस्ट हुआ ना, ये कोस्ट हुआ तो ये भी कोस्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है उसके बारे में तुमको बता देखो, ये हल्दिया पोर्ट हुआ, हल्दिया पोर्ट, यहाँ पे चेन्नई है, ये चेन्नई पोर्ट हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश है ना, तो यहाँ पे हो गया विशाखापट्टनम पोर्ट, ये ईस्ट का हो गया। अब हम बता रहे हैं आपको वेस्ट का। देखिए यहाँ पे कंडला पोर्ट है गुजरात में, यहाँ मुंबई पोर्ट है मुंबई में, और यहाँ पर कोचीन पोर्ट है केरला में, ठीक है। सब नाम याद रखिएगा, हल्दिया पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कंडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट और कोचीन पोर्ट। स्टेट का नाम भी आपको याद रखना है, ये लिखने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में ना आपको मैंने बता दिया। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी तो होगा, वाटरवेज का कुछ इंपॉर्टेंस। वाटरवेज का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस वो ये है कि इसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा कम बैठता है, क्योंकि पानी से तो सफर करना है। अब एयरवेज का जो एरोप्लेन में जो जाता है उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, टिकट का दाम भी ज्यादा होता है, लेकिन वाटरवेज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है, क्योंकि पानी का रास्ता से जा रहा है, टैक्स भी बहुत कम लगता है या ना के बराबर लगता है, ठीक है। और इंटरनेशनल ट्रेड में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। देखिए सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में वक्त लगता है, लेकिन कॉस्ट बहुत कम लगता है, ठीक है, आसानी से पहुंच जाता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं लगता, ठीक है। तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड भी होता है इससे। अब हम लोग आ जाते हैं एयरवेज में, ठीक है। एयरवेज अभी का मॉडर्न टाइप का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, यानी रेलवे, रोडवे और एयर वाटरवेज की तरह उतना ज्यादा पुराना नहीं है एयरवेज, ठीक है। एयरवेज अभी का मॉडर्न टाइप का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब देखिए एयरवेज जो है ना वो टोटली डिपेंड करता है एरोप्लेन पे, हेलीकॉप्टर जो भी है। अब एरोप्लेन जो है वो सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। रेलवे, वाटरवेज, रोडवेज इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है या किसी कंट्री के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाना है जो काफी हाई डिस्टेंस में है, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, अगर आपको जल्दी जाना है, कोई इमरजेंसी है, तो आप एरोप्लेन यानी एयरवेज का आप काम ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए एयरवेज महंगा भी होता है, ठीक है, क्योंकि फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो महंगा भी होगा। अब एयरवेज को क्या है, एयरवेज को किसी भी तरह से कोई भी परेशानी से फर्क नहीं पड़ता है, चाहे उसके नीचे पानी का रास्ता आ जाए, टूटा हुआ सड़क आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो एयरवेज है, हवा में वो सफर कर रहा है, ठीक है। तो उसको तो नीचे से कोई लेना देना है नहीं, ट्रैफिक से कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो ये होता है एयरवेज। अब देखिए एयरवेज, क्योंकि एयरवेज एयरलाइंस है, ठीक है, अब उसमें तो एरोप्लेन आता है, तो एरोप्लेन कहां से स्टार्ट होता है और कहां पे आके लैंड होता है, एयरपोर्ट पे। कहां, एयरपोर्ट, हवाई अड्डा में, ठीक है। अब एयरपोर्ट जो है इंडिया में टोटल 449 एयरपोर्ट्स हैं। कितने, 449 एयरपोर्ट्स, जिनमें से 12 जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 12 क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बाकी जितने हैं वो सारे के सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट किसको बोलते हैं, देखिए डोमेस्टिक एयरपोर्ट उसको बोलते हैं जहां से एरोप्लेन स्टार्ट होता है, लेकिन वो एक कंट्री के अंदर ही चलता है। जैसे मुंबई से दिल्ली चला गया, दिल्ली से कोलकाता आ गया, कोलकाता से आपका गैंगटॉक चला गया, ठीक है, कुछ भी है, तो वो एक कंट्री के अंदर हो रहा ना, ठीक है, तो वो तो कंट्री के अंदर हो रहा है, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट। अब 449 में से ये टोटल नंबर है, इंडिया में ये टोटल नंबर है 449 नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स, जिनमें से 12 है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या क्या है, 12, जैसे कि कोलकाता में आप देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुजरात में आप जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाएंगे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत सारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसका आपको जैसे हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, ठीक है। तो ये कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसका आपको नाम याद रख भी सकते हो, लिखने के लिए अच्छा होगा आपको। बाकी सारे के सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जैसे कि नागपुर हो गया, पुणे हो गया, इंदौर हो गया, ठीक है, ये सारा कुछ डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इनका नाम आपको याद रखना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा एयरवेज का। तो अभी तक मैंने जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बताए, जैसे कि रोडवेज, वाटरवेज, रेलवेज, एयरवेज, ये सारे मेजर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मेजर, जिसे हर जगह यूज किया जाता है दुनिया में, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं कुछ अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि कुछ
अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी है जो कि रेयरली यूज होते हैं पर यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला है रोपवेज। देखिए रोपवेज क्या होता है, आपने पहाड़ी इलाकों में जरूर देखा होगा। देखिए यहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, या एंडिंग पॉइंट रहता है, ठीक है। अब यहाँ से ये सफर स्टार्ट होता है, यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, कुछ इस टाइप का एक रहता है जिसमें लोग बैठते हैं। जैसे आपने एक लेटेस्ट अभी एक मूवी देखी होगी भूल भुलैया 2, ठीक है। उसका आप स्टार्टिंग सीन देखोगे तो उसमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी इसी तरह के एक रोपवे में बैठे हुए रहते हैं, सफर करते हैं, ठीक है। तो उसी को हमारा बोलते हैं रोपवे। ये बेसिकली पहाड़ी इलाकों में ज्यादा देखा जाता है। पहाड़ी इलाकों में क्या होता है कि एक जगह से ये चीज शुरू होता है, यहाँ पर आके कोई भी एक जगह पर एक पॉइंट पे आकर वो खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं रोपवे, यानी एक जगह से शुरू होगा दूसरा जगह पे आपको पहुंचा देगा ले जाकर, उसको बोलते हैं रोपवे, ठीक है। ये भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही तो हुआ, एक जगह से दूसरी जगह जाना को तो ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रोपवे। दूसरा है पाइपलाइन। पाइपलाइन देखिए किसको बोलते हैं। पाइपलाइन बेसिकली जैसे कि मान लीजिए पेट्रोल निकल रहा है कहीं से, पेट्रोलियम, ठीक है। अब पेट्रोल माइनिंग वाले एरिया से लेकर, ठीक है, माइन से लेकर ऑयल टैंकर तक पहुंचाया इसी से जाता है, पाइपलाइन से। बेसिकली इससे लिक्विड मटेरियल जो होता है ना उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है, लिक्विड मटेरियल, ठीक है। जैसे कि कोई पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, इस सब तरह का चीज को पाइपलाइन से ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है, माइनिंग से लेकर इंडस्ट्री तक, फिर इंडस्ट्री से लेकर ऑयल टैंकर तक। ये सारा काम किससे किया जाता है, पाइपलाइन से किया जाता है। थर्ड देखिए अंडरग्राउंड रेलवेज, ठीक है। अंडरग्राउंड रेलवे किसको बोलते हैं। देखिए अगर आप लोग कोलकाता में रहते हो या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो तो वहां जरूर देखते हो मेट्रो चलता है, वहां पे मेट्रो को ही बोलते हैं अंडरग्राउंड रेलवे, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट भी होता है। अब देखिए मेट्रो में क्या है, किसी भी तरह का रेलवे की तरह ही होता है लेकिन बहुत ज्यादा फास्ट होता है ये। रेलवे तो कभी लेट कभी सवेर हो जाता है, लेकिन मेट्रो कभी भी लेट सवेर नहीं होता है। और मेट्रो रेलवे की तरह ये ट्रैफिक का कोई मामला नहीं है, वहां पे ट्रैफिक की कोई गुंजाइश ही नहीं है, ट्रैफिक नहीं होता, बहुत ज्यादा फास्टेस्ट भी होता है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। लोग को अगर शॉर्ट डिस्टेंस अगर करना रहता है, शॉर्ट मतलब मान लीजिए कम सफर करना है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाना है, और वहां पे मेट्रो का अगर सुविधा है तो लोग बस नहीं पकड़ते हैं, मेट्रो का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो मेट्रो को ही बेसिकली बोला जाता है अंडरग्राउंड रेलवेज, जो कि बेसिकली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही रहता है। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड थी। किससे रिलेटेड थी, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड थी। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना, ठीक है। यानी कि एक लोगों से टच में रहना बिना एक जगह से दूसरी जगह गए, ठीक है। यानी एक जगह से दूसरी जगह बगैर गए लोगों से टच में रहना, ठीक है। अब एक जगह से दूसरी जगह जाए बगैर हम लोग लोगों के टच में कैसे रह सकते हैं, कॉल पे बात करके, ठीक है, मैसेज करके, खत लिखकर, वीडियो कॉल पे बात करके। तो इसी से तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाए बगैर भी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के बगैर भी हम लोग एक दूसरे से टच में रह सकते हैं, ठीक है। इसी को तो बोलते हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम। अब एक दूसरे से हम लोग मिल नहीं रहे लेकिन हम लोग व्हाट्सएप पे तो चैट कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे चैट कर रहे हैं। तो ये सारा क्या है, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है। पुराने जमाने में क्या था, लोग लेटर लिखा करते थे, अगर मिलना होता तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर मिलते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी इंटरनेट का टाइम है, लोग वीडियो कॉल पे बात कर ले रहे हैं, कॉल पे बात कर ले रहे हैं, चैट कर ले रहे हैं, ठीक है, रेडियो भी सुनते हैं। तो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम इसी को बोलते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह गए बगैर लोगों के टच में रहना, ठीक है। दूसरा मोबाइल और सेलफोन। देखिए मोबाइल किसको बोलते हैं, मोबाइल और सेलफोन जो है वो एक, अभी आपके पास जो मोबाइल है उसमें क्या किसी भी तरह का कोई वायर लगा हुआ है, कोई तार, कुछ भी नहीं ना। तो वो क्या है, वो एक वायरलेस डिवाइस है जो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हैं। पुराने टाइम में जो टेलीफोन होता था उसको तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि उसका एक कनेक्शन होता था, घर में एक कनेक्शन कर दिया जाता था वायर के जरिए कि ये टेलीफोन यही है, अब यहाँ से अगर तार अगर काट दिया तो टेलीफोन का कनेक्शन कट जाएगा। लेकिन मोबाइल फोन जो है, सेल फोन, जो अभी आप लोग जो अभी स्मार्टफोन जिसको बोलते हो, जैसे लाइक मैं अभी ये रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ ये स्मार्टफोन से ही रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो अभी का मोबाइल क्या है, स्मार्टफोन है, इसमें हाई कंप्यूटिंग सिस्टम भी है, ठीक है। तो अभी का जो मोबाइल है उसमें सब कुछ आपको ज्यादा से ज्यादा फीचर देखने को मिलेगा। इसमें आपको ब्लूटूथ मिलता है, रेडियो मिलता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिसको जीपीएस बोला जाता है। तो ये सारी सुविधाएं उसमें दी जाती है, ठीक है। और मोबाइल फोन का काम क्या है, मोबाइल फोन का काम है आप मोबाइल फोन से कॉल पे बात कर सकते हो,
आप मोबाइल फोन से मैसेज कर सकते हो किसी को, व्हाट्सएप पे आप चैट कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया है, ठीक है, उसका आप यूज कर सकते हो। आप एजुकेशन उससे ले सकते हो, जैसे लाइक आप अभी यूट्यूब पे कुछ आप देख रहे हो तो आप एजुकेशन ही वीडियो तो देख रहे हो, ठीक है, आप एजुकेशन ले रहे हो, आप उससे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो स्मार्टफोन का बहुत ज्यादा यूज है। अब थर्ड हम लोग आ जाते हैं इंटरनेट में, ठीक है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक तरह का सर्च इंजन है। देखिए इंटरनेट की वजह से आज दुनिया ऐसा लगता है एक घर बन गया है, ठीक है। इंटरनेट एक ऐसा चीज है जिसके जरिए आप ईमेल कर सकते हो, आप फैक्स कर सकते हो, आप किसी भी दुनिया का कोई भी चीज के बारे में आपको सर्च करना है, आप जस्ट गूगल कर सकते हो। आप इंफॉर्मेशन जो आप पाते हो वो आप किसी भी तरह से पा सकते हो। आप वीडियो के फॉर्म में भी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, आप टेक्स्ट के फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो इंटरनेट से, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक टाइप का सर्च इंजन है, ठीक है। लाइक आपको अभी पढ़ना होगा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो आपने सर्च किया होगा तो मेरी वाली वीडियो आई होगी या किसी की भी वीडियो आपको आई होगी, आप उसमें से किसी एक वीडियो को आप सर्च कर सकते हो। गूगल आप करोगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तो आपको सैकड़ों इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप उसमें से किसी भी आप जो आपको पसंद आएगा आप उसमें से एक पढ़ना आप चाहोगे। तो बेसिकली इंटरनेट ने पूरी दुनिया को आपके घर के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया कि आपको जो चाहिए आप ले लो होगा, ठीक है। तो ये होता है इंटरनेट। सो आई होप ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाला चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसे लगा मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।